दोस्तों आज मैं रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ और टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। और अभी मैं बेड पर बैठी हूँ, बेड पर बैठ कर ही आज वीडियो शूट कर रही हूँ। और आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, मैं रात को वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि ये जो फ़ोन है ये मेरे भाई का है, तो उसके फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ। और मुझे डांट खाने को मिलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके फ़ोन में मैं बहुत देर तक वीडियो बनाती हूँ, तो उस वजह से फ़ोन उसे भी चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब से मैं रात में ही वीडियो बनाया करूँगी। और गाइस सपोर्ट कर दीजिए, जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं अपना खुद का फ़ोन ले आ सकूँ और आपके लिए हॉरर स्टोरियाँ बना सकूँ, आपके सामने ला सकूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो एक फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन की है, जिसे कि हॉन्टेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई लोगों के साथ वहाँ पर ऐसी घटना घटी है जो कि बहुत ही कम सुनने को मिलती है। कोई ये कहेगा कि उस फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है या हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला है। पर आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक रियल स्टोरी है जो कि फरीदाबाद के उस रेलवे स्टेशन पर हुई थी। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है वो अमन नाम की एक लड़की के साथ हुई थी। अमन जो कि यूपी के एक शहर में रहता था। उसने अपनी स्टडी यूपी से ही करी थी, 12th क्लास करी थी। उसके बाद उसे दिल्ली आना था और दिल्ली में एजुकेशन करना था। वहाँ पर रहकर उसे बहुत ही पढ़ाई करनी थी, तो इसलिए जो उसके मम्मी पापा थे अपने मम्मी पापा को वो समझाता है, उन्हें कहता है कि मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली जाकर ही मैं वहाँ पर अपनी स्टडी करूँगा। पर उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, तू यहीं पर स्टडी कर। फिर अमन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर स्टडी नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर वो सुविधा नहीं है जो कि मुझे दिल्ली में मिलेगा, और मैं दिल्ली में ही रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। वो जैसे तैसे कर कर अपने मम्मी पापा को राजी कर लेता है और उसके मम्मी पापा मान जाते हैं। फिर जो अमन होता है वो ऑनलाइन कॉलेज ढूंढता है और वहाँ पर अपना एडमिशन करवाता है, और ऑनलाइन ही एक पीजी भी ढूंढ लेता है जो कि कॉलेज के पास ही होता है। अब अगले दिन अमन अपने मम्मी पापा को बाय बाय बोलता है, उनके पैर छूता है, उन्हें प्रणाम करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब जिस ट्रेन से अमन जा रहा था वो ट्रेन बहुत ही लेट चल रही थी और वो पहुँचता है दिल्ली के स्टेशन पर। करीब 6 बजे तक दिल्ली के स्टेशन पर उतर जाता है। वहाँ से सीधा ही वो पीजी जाता है। पीजी जाते जाते उसे 7 बज जाते हैं। पीजी वाले जो होते हैं वो अमन को अंदर नहीं आने देते हैं, क्योंकि उस पीजी का एक रूल होता है कि जो सुबह 6 से और शाम के 6 बजे तक इस पीजी में आ गया तो आ गया, उसके बाद से किसी की भी एंट्री नहीं है। तो अमन की भी एंट्री नहीं होती है। अमन बहुत समझाता है पीजी वालों को, कहता है कि यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, मैं यहाँ नया नया आया हूँ और कोई भी जान पहचान का यहाँ है नहीं कि मैं आज रात को उनके साथ अपना टाइम बिता सकूँ। कोई नहीं होता है। तो पीजी वाले जो होते हैं उनका तो रोल था, तो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अब अमन उस रात को अकेला था, उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जाए कहाँ। वहाँ से निकलता है और रास्ते में उसे फिर एक आवाज़ आती है, ट्रेन की आवाज़। आसपास के लोगों से पूछता है कि ये ट्रेन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसे बताते हैं कि ये आवाज़ जो है वो पास में ही एक रेलवे स्टेशन है वहाँ से आ रही है, उस फरीदाबाद रेलवे स्टेशन। तो वो सोचता है कि आज रात को मैं वहीं पर रुकूंगा और सुबह जब होएगा तो पीजी आ जाऊंगा। अब अमन उस फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर चला जाता, अपना सामान वगैरह लेता है और अंदर जाता। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, उस टाइम बहुत सारे लोग थे और सभी को कहीं ना कहीं जाना था, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उस स्टेशन से सभी के सभी लोग जा रहे थे और देखते ही देखते उस स्टेशन पर से सभी लोग चले गए थे। वो स्टेशन पूरा खाली हो चुका था और रात के उस अंधेरे में उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर सिर्फ अमन वहाँ पर बैठा हुआ था। अमन थोड़ी देर तो बैठता है, अपना सामान लेता है और एक जगह ढूंढता है, वहाँ पर बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई है, उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखता है पर कोई भी नहीं था। फिर से उसे ऐसा लगा
कि पीछे कोई तो है जो उसे बार बार घूर रहा है, उसे ऐसा फील हो रहा है। फिर दोबारा वो देखता है पीछे, तब भी कोई नहीं होता। और अब थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके सामने एक औरत और एक छोटी बच्ची है। अभी थोड़ी देर पहले उस स्टेशन पर कोई नहीं था, फिर उसे लगा कि शायद इसे भी रात बितानी होगी, इनके पास भी कोई रहने की जगह नहीं होगी, तो ये भी रेलवे स्टेशन पर आ गए होंगे। तो वो ज़्यादा नहीं सोचता अमन, और अपना सामान लेकर अपने सिर के सिरहाने लगाता है और वहाँ पर उसी बेंच पर लेट जाता है। देखते देखते उसकी आँख लग जाती है। अब थोड़ी देर आँख लगी ही थी कि तभी उसे किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। अमन उठता है, आसपास देखता है, तो जो औरत और लड़की उसके सामने बैठे थे, वो लड़की रो रही थी। अमन को कुछ समझ नहीं आया। अमन पहले तो वहाँ खड़ा होकर देखता है, जो औरत और जो लड़की होते हैं वो पीठ के बगल बैठे हुए होते हैं, उनका चेहरा अमन को नहीं दिखाई देता। वो जाता है उस लड़की के पास और उसे सहलाकर उससे पूछता है कि बेटा क्या दिक्कत है, तुम रो क्यों रही हो। अब क्या था, जो वो औरत पास में बैठी थी, वो औरत भी जोर जोर से रोने लगती है। और फिर अमन दोबारा उन दोनों से पूछता है कि क्या दिक्कत है, आप रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। तो जैसे ही वो दोनों अमन की तरफ देखते हैं, अमन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अमन देखता है कि जो वो औरत है और वो लड़की है, उनका चेहरा खून से भरा हुआ है, उनके चेहरे पे खून के निशान है, स्क्रैच आए हुए उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान है। बहुत ही भयानक उनका चेहरा लग रहा है। अमन बहुत ज़्यादा डर गया और वहाँ से अपने सामान को उठाया और वहाँ से फुल स्पीड में वहाँ से भाग लिया। बहुत तेज स्पीड में वहाँ से भागता है। अब स्टेशन से बाहर वो निकल जाता है और देखता है कि उस स्टेशन के बाहर एक ऑटो रिक्शा, ऑटो का जो ड्राइवर है वो उस ऑटो में लेटा हुआ है। उसे जाकर वो अमन उठाता है और बोलता है कि मुझे आप मेरे पीजी छोड़ दोगे। तो बैठता है और ऑटो वाला अपना ऑटो स्टार्ट करता है, वहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर वो चले जाते हैं। अब सुबह के 4 बज रहे थे। वो पीजी पहुँचता है और उस ऑटो ड्राइवर से पूछता है कि उस फरीदाबाद के उस रेलवे स्टेशन की स्टोरी क्या है, क्यों वहाँ पर वो औरत और लड़की मुझे दिखाई दी। और ऑटो ड्राइवर उसे बताता है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक लड़की रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी और सामने से आती हुई ट्रेन आ रही थी, तो उसकी जो माँ थी उसे बचाने के लिए वो भी रेलवे ट्रैक पर कूद जाती है, पर वो अपने बच्चे को बचा नहीं पाती और वहाँ से आ रही ट्रेन उन दोनों को कुचल कर चली जाती है। वो दोनों के दोनों उस ट्रेन के नीचे आ जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। तब से उस औरत की आत्मा, उस लड़की की आत्मा स्टेशन पर घूमती रहती है और कई लोगों को वो दिखाई दी है। कई लोग इस बातों पर विश्वास करते हैं, कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। जिन्होंने आंखों से देखा है वो इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। जो अमन था उसके साथ उस रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं हुआ था। जो वो औरत और उस लड़की की आत्मा थी, उन्होंने अमन के साथ कुछ नहीं किया था। और अब सुबह के 4 बज रहे थे, तो अमन 2 घंटे वहाँ पर वेट करता है। वेट करने के बाद 6 बजे उसका पीजी खुल जाता है और वो पीजी में एंट्री कर लेता है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी अमन की, जो कि फरीदाबाद के उस रेलवे स्टेशन पर उसके साथ घटी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं एक और नई हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।